हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कृष्ण काव्य परंपरा और सूरदास, जिसमें संस्कृत साहित्य, भगवत धर्म, लौकिक संस्कृत साहित्य, गीत गोविंद, जातक कथाएं, अपभ्रंश साहित्य के साथ प्रमुख भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवि जो हैं कौन कौन है इसमें, सूरदास, परमानंद दास, नंददास, मीराबाई और असखान, इनके विषय में विस्तार से समझेंगे। और साथ में क्या देखेंगे, आधुनिक काल में कृष्ण काव्य के विषय में भी संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं नेहा भारद्वाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हिंदी में सूरदास के अलावा अन्य कई कवियों ने कृष्ण का गुणगान किया है। तो भक्ति आंदोलन के उत्तरार्ध में आकर के भक्ति की भावधारा जो थी वो निर्गुण से सगुण की ओर आगे बढ़ती है और सुर के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन की कृष्ण भक्ति काव्य धारा का सूत्रपात हो जाता है। ठीक, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि सूरदास जो है वो भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि हैं, वे कृष्ण के उपासक हैं और इन्हें कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ कवि स्वीकार किया गया है। और सुर जो है वो पुष्टि मार्गी थे और इनकी भक्ति प्रेमा भक्ति थी। ठीक है, तो जिसमें हम क्या देखते हैं, प्रेमा भक्ति में समर्पण को ही सब कुछ माना गया है। तो इन कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण को ना तो केवल महाभारत की प्रेरणा के आधार पर लिया है और ना ही इसे गीता में अभिव्यक्त कृष्ण के ज्ञानी रूप में, वे भागवत से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। और भागवत में क्या दिखाया गया है, आगे चल करके ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा कृष्ण की लीला में सहगामिनी बन जाती है और वहीं से प्रेरणा ग्रहण करती हुई राधा कृष्ण की माधुर्योपासना की परंपरा का आगे चल करके विकास हो जाता है। तो मध्यकाल में कृष्ण भक्त कवि जो हैं उसी परंपरा का विस्तार और विकास करते हुए आगे आते हैं। तो अब जानेंगे कृष्ण काव्य की परंपरा, इसको समझेंगे। तो कृष्ण काव्य की परंपरा ये काफी प्राचीन परंपरा है। ये देखा जाए तो श्री कृष्ण का उल्लेख हमें वैदिक साहित्य से ही मिलने लगता है। ऋग्वेद में श्री कृष्ण का उल्लेख हमें ऋषि या रचयिता के रूप में हुआ है। तो छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को आंगिरस का शिष्य बताया गया है। तो आंगिरस ने अपने शिष्य कृष्ण को जो उपदेश दिया था और श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया, दोनों में देखा जाए तो पर्याप्त वैचारिक समानता मिलती है। छांदोग्य उपनिषद के कृष्ण जो है वो देव की पुत्र हैं। वैदिक साहित्य में कृष्ण का जो उल्लेख मिलता है, इसके आधार पर देखते हैं तो ना तो हम उन्हें अवतार कह सकते हैं और ना ही उन्हें देवता कह सकते हैं। वे देव की पुत्र थे और घोर आंगिरस के शिष्य थे। अब क्या समझेंगे हम लोग संस्कृत साहित्य के अंतर्गत भागवत धर्म को। ठीक है, तो वैदिक परंपरा में हम देखते हैं तो पोषित शास्त्रीय धर्म के स्थान पर भागवत धर्म का उदय हो गया। भागवत धर्म में अनेक नाम मिलते हैं, जैसे पांचरात्र धर्म, एकांती धर्म, नारायण धर्म, वासुदेव धर्म, सारतत्व धर्म। ठीक है, इसी भागवत धर्म को विकसित रूप से वैष्णव धर्म के रूप में दिखाया गया है। तो महाभारत में कृष्ण कथा के अनेक तत्व और सूत्र मिलते हैं और इसी ग्रंथ में भीष्म पितामह ने इन्हें परब्रह्म भी कहा है। तो महाभारत में अनेक जगहों पर अर्जुन और कृष्ण को नर और नारायण के रूप में कहा गया है। जहाँ जिस कृष्ण की उपस्थिति है वे ज्ञानी हैं, पांडवों के सखा हैं और पथ प्रदर्शक हैं, साथ ही सलाहकार भी हैं। तो महाभारत के कृष्ण का व्यक्तित्व एक वीर और नीतिज्ञ व्यक्तित्व का जीवन चरित्र दिखाया गया है। तो इस काल में कृष्ण का लोक रक्षक रूप जो है वो विकसित हुआ है। तो महाभारत में ही कृष्ण के लिए एक और नाम दिया गया है, गोविंद का नाम दिया गया है। ठीक है, कहीं और भी देखते हैं तो कृष्ण काव्य में देखा जाए तो कृष्णों के एक और भी नाम दिया गया है। कौन सा रूप है तो गोपाल का रूप दिखाया गया है। कृष्ण के इस रूप की सर्वाधिक अभिव्यक्ति जो है वो हरिवंश पुराण से हुई है और इसी पुराण में कृष्ण ने इंद्र पूजा का विरोध किया है और गोवर्धन पूजा की ओर सलाह दी है। ठीक है, इसी ग्रंथ में उन्होंने गायों को अपना सर्वस्व कहा। देखेंगे हम लोग भागवत पुराण में, इसमें कृष्ण चरित्र का विस्तृत वर्णन जो है वो भागवत पुराण में हुआ है और इस पुराण में कृष्ण के असुर संहार रूप जो है, बाल लीला, रास लीला जो है, कूटनीतिक, योगेश्वर और परम ब्रह्म जो है स्वरूप की, इसकी विस्तृत विवेचना की गई है। भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में कृष्ण कथा का विस्तृत वर्णन देखा गया है। ठीक है, तो अब आगे क्या समझेंगे हम लोग, लौकिक संस्कृत साहित्य। ठीक है, तो लौकिक संस्कृत साहित्य पर वैदिक और पौराणिक साहित्य प्रवृत्तियों का पूर्ण प्रभाव है। कृष्ण भक्ति संबंधी अनेक जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अवलोकन से क्या पता चलता है कि ये ग्रंथ महाभारत और पुराण के कथानक पर आधारित है।
लौकिक संस्कृत साहित्य में श्री कृष्ण का उल्लेख आरंभिक व्याकरण ग्रंथों, चंपू काव्यों और नाटकों से ही मिलने लगता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में वासुदेव का उल्लेख है, जो पतंजलि ने अर्जुन और वासुदेव दोनों का उल्लेख इसमें किया है। ठीक, तो पतंजलि के यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कंस वध का भी वर्णन देखते हैं। इस प्रकार क्या देखते हैं कि अश्वघोष के बुद्ध चरित में भी श्री कृष्ण की लीला माधुर्य का उल्लेख है। कालिदास के मेघदूत और कुमार संभव में भी श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। फिर माघ के शिशुपाल वध में भी श्री कृष्ण का उल्लेख है। क्षेमेंद्र के दशावतार चरित में भी श्री कृष्ण का विस्तृत वर्णन है। तो इस रचना में श्री कृष्ण के पराक्रमी और दुष्ट संहार रूप जो है, इन रूपों को दिखाया गया है। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य के जितनी रचनाएं हैं उसमें से श्री कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप जो है उसकी अद्भुत झांकियां हम देख सकते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण के में देखते हैं तो श्री कृष्ण कर्णामृत श्रोतम है एक, ठीक है, ये परवर्ती संस्कृत साहित्य है, उसकी रचना है ये, और इसके रचयिता कौन है, लीला शुक्र हैं। ठीक है, और इस रचना में भक्ति भावना से परिपूर्ण श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव जो है वो दिखलाया गया है। अब जानेंगे हम लोग कृष्ण भक्ति काव्य धारा में गीत गोविंद के विषय में। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा की शुरुआत जयदेव के गीत गोविंद से होती है, लेकिन जयदेव एक भक्त से कहीं अधिक श्रृंगारिक कवि के रूप में जाने जाते हैं। आगे चल करके जयदेव को माधुर्योपासना की इस परंपरा का विस्तार और विकास हमें आदिकालीन कवि विद्यापति के यहाँ देखने को मिलता है। विद्यापति शैव भक्त होने के बावजूद पदावली में राधा कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। इस क्रम में उन्होंने भक्ति और श्रृंगार के बीच ऐसे संतुलन को साधा है जो एक भक्त की नजरों में वे भक्त कवि के रूप में सामने आते हैं और एक रसिक के नजरों में श्रृंगारिक कवि के रूप में। तो विद्यापति की माधुर्योपासना जो है, इसकी इसी परंपरा को दास भक्ति का आधार देकर के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सुर जो है वो उत्कर्ष तक पहुंचाते हैं। सूरदास ने सुर सागर की रचना की, जिसे आचार्य शुक्ल रस सागर की संज्ञा देते हैं। इसमें उन्होंने कृष्ण के बाल रूप और यौवन रूप को आधार बनाया है और इस कारण सुर सागर में वात्सल्य और श्रृंगार का एक योग जो है वो हम इसमें देख सकते हैं। तो आगे चल करके सुर सागर की तर्ज पर ही परमानंद दास के द्वारा परमानंद सागर की रचना की जाती है। इसमें उन्होंने कृष्ण की बाल लीला के वर्णन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, तो गीत गोविंद को हम क्या देखते हैं, तो जयदेव की इस रचना को कृष्ण काव्य का नया प्रस्थान कहा गया है। जयदेव की गीत गोविंद भक्ति और श्रृंगार से संबंधित रचना है। गीत गोविंद छोटे छोटे 12 सर्गों में विभाजित है और इसमें 3 मुख्य पात्र हैं। कौन कौन? कृष्ण, राधा और उनकी सखी। ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण और दशावतारों का वर्णन किया गया है। इसके बाद राधा और कृष्ण के मिलन चित्र जो हैं उसको अंकित किया गया है। जयदेव के रास वर्णन में श्रृंगार का वर्णन किया गया है। गीत गोविंद की क्या विशेषता है कि इसमें देखते हैं कि राधा और कृष्ण जो है वो धीरे धीरे सहज मानवीय भाव भूमि पर लाए गए हैं। यहाँ राधा कृष्ण का चरित्र जो है वो गीत गोविंद के माध्यम से कोमल कांत पदावली में व्यक्त हुआ है। यह एक ऐसी रचना है जो आगे आने वाली पदावली जो है उसका स्रोत भी बना है। तो राधा कृष्ण के चरित्र को मानवीय स्वरूप प्रदान कर जयदेव ने कृष्ण काव्य का जो नया उन्मेष दिया है वो देखा जाए तो असंदिग्ध रूप से विशेष महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश साहित्य में देखेंगे हम लोग तो इसमें श्री कृष्ण का विस्तृत वर्णन देखा गया है। इसमें स्वयंभू की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है, अरष्टी नेमी चरित। ठीक है, इस रचना में श्री कृष्ण का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें कृष्ण के नटखट वृत्तियां, माता यशोदा का वात्सल्य और श्रृंगार के अनेक चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें तो 12वीं शताब्दी में हेमचंद के द्वारा संकलित अपभ्रंश के छंदों में कृष्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। हेमचंद के कुछ छंद जो है वो स्तुति परक हैं, कुछ श्रृंगार परक हैं। श्रृंगार वर्णन में कृष्ण को कवि ने विशुद्ध लौकिक रूप में प्रस्तुत किया है और अपभ्रंश की अनेक रचनाओं में श्री कृष्ण का वर्णन हुआ है। इसके अवलोकन और विवेचन से यह साफ जाहिर होता है कि इन कवियों ने कृष्ण के लौकिक और श्रृंगारिक रूप को ही अपनी रचना के लिए अधिक उपयुक्त समझा है। यह इस बात का सूचक भी है कि अब तक श्री कृष्ण का मानव चरित्र रूप जो है वो पूर्ण प्रतिष्ठित रूप से हो चुका था और हिंदी में कृष्ण काव्य की परंपरा जो है वो आदिकाल से ही मिलने लग गई थी। आदिकाल के प्रसिद्ध कवि जो है चंद बरदाई, उन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की, ये तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो यह एक विकसनशील महाकाव्य है
और 12वीं शताब्दी में क्या देखते हैं इसमें, इस रचना में राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान का यशोगान किया गया है। इसमें कहा जाता है कि इस ग्रंथ का रचयिता चंद्रबरदाई जो है वो सम्राट पृथ्वीराज का बाल सखा था। ठीक है, पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है और इसमें क्या देखते हैं कि इसमें रासो के दूसरे समय में कृष्णा अवतार और उसके मुख्य लीलाओं का वर्णन भी 265 छंदों में हुआ है। ठीक है, श्री कृष्ण की रास लीला के वर्णन में चंद्रबरदाई का मन जो है वो खूब रमा है इसमें। और इस रास लीला में 2 गोपियों के बीच एक एक कृष्ण जो है वो देखे गए हैं और श्री कृष्ण एकाएक व्रत छोड़कर के मथुरा चले जाते हैं और कृष्ण के अभाव में गोपियों की जो दशा होती है वो दयनीय हो जाती है और कृष्ण को पाने का हर संभव प्रयास करती है पर वो उसे निराशा ही हाथ लगती है। इसके बाद शुरू होता है उलाहना और रोष भरा संदेश। तो कृष्ण को ना आना था ना आए, गोपियों की विरह व्यथा जो है वर्णन जो है चंद्रबरदाई ने मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। ठीक, अब समझेंगे हम लोग हिंदी साहित्य परंपरा। इसमें क्या देखते हैं कि हिंदी साहित्य जो है इसमें इतिहास में अगर हम देखते हैं तो आदिकाल और मध्यकाल के संधि स्थल पर उपस्थित मैथिल कोकिल कवि विद्यापति जो हैं वो अपनी रचनाओं के कारण विशेष स्थान के अधिकारी हैं। वे अपभ्रंश काव्य परंपरा के अंतिम और लोक भाषा के पहले महत्वपूर्ण कवि हैं। विद्यापति पहले कवि हैं जिन्होंने लोक भाषा में कृष्ण काव्य लिखा। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता और कीर्तिपता का उन्हें अपने अपभ्रंश के महत्वपूर्ण कवि के रूप में प्रतिष्ठित करती है। तो मैथिली में लिखी पदावली उन्हें जन कवि का दर्जा प्रदान करती है। विद्यापति कई भाषाओं के ज्ञाता थे पर राधा कृष्ण की संयोग लीला का वर्णन करने के लिए उन्होंने लोक भाषा मैथिली का ही चयन किया। कहा जाता है कि जयदेव की कोमल कांत पदावली को भाषा में लाने का श्रेय विद्यापति को ही है। ठीक, तो विद्यापति पदावली में शिव भक्ति और विष्णु की स्तुतियां जो है वो भी मिलती है और इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यापति पदावली में हम अनेक से पद ऐसे हैं जिसमें देखते हैं कि उस पदों में श्री कृष्ण और राधा जो है वो नायक नायिका के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। विद्यापति के राधा जो है वो कृष्ण जो है वो मानवीय भूमि पर 2 प्रेमियों की तरह दिखलाए गए हैं। पदावली के प्रारंभिक पदों में मंगलाचरण के रूप में राधा कृष्ण की वंदना करते हैं और क्या लिखते हैं वो, नंदक नंदन कंद बक तरु, ठीक, तर धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पढ़ाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्यापति की पदावली में नक्षिक वर्णन, द्युति संवाद, वियोग स्थिति, मान मनोभार, मिलन के प्रसंग, अभिसार के जो दृश्य हैं, ठीक है, और इस प्रकार देखे जा सकते हैं जो सहज ही साबित क्या करते हैं, कवि का मन जो है वो मानवीय दृष्टि से राधा कृष्ण की प्रस्तुति करने में खूब रमा हुआ है। विद्यापति केवल शारीरिक सौंदर्य का वर्णन कर तृप्त हो जाने वाले कवि नहीं थे, वे मानसिक सौंदर्य के चरित्र में भी उनका मन बहुत रमता था। ठीक है, इसके प्रकार हम देखते हैं कि उनके पदों को पढ़कर क्या लगता है कि प्रेमी प्रेमिका जो है उनकी आंतरिकता का बोध करना ही उनका प्रधान लक्ष्य है। विद्यापति की सौंदर्य दृष्टि जो है वो नायिका भेद के रीतिकालीन कवियों की तरह शारीरिक वर्णन में उलझकर नहीं रह जाती है, वे मानसिक सौंदर्य का चित्रण भी करने में भी अधिक रुचि लेते हैं। तो विद्यापति राधा कृष्ण को न केवल नायिका या नायक रूप में उपस्थित करते हैं बल्कि उनके सौंदर्य का मानसल वर्णन भी करते हैं। विद्यापति ने जिस उत्कृष्टता के साथ राधा और कृष्ण के संयोग का वर्णन किया है उसी उत्कृष्टता के साथ उन्होंने वियोग का भी वर्णन किया है। बल्कि अगर कह सकते हैं कि वियोग वर्णन में कवि ने संयोग वर्णन की अपेक्षा अधिक सतर्कता दिखलाई है। तो वियोग की सभी दशाओं को विद्यापति ने अपने पदों में रेखांकित करना चाहा है और वे राधा कृष्ण के प्रेम को एक नई ऊंचाई प्रदान करना चाहते थे और वियोग वर्णन के माध्यम से देखा जाए तो इंगित करना चाहते थे इसे। ठीक है, अब समझेंगे हम लोग वल्लभ संप्रदाय। तो विद्यापति के बाद भक्ति काल में वल्लभ संप्रदाय के साहित्य के रूप में देखते हैं तो कृष्ण काव्य को विशेष महत्व दिया गया है। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी वल्लभाचार्य। उन्होंने यहाँ देखते हैं तो शंकर के मायावाद का खंडन किया है और ब्रह्म के अवतारों के प्रति लोगों के हृदय में श्रद्धा और विश्वास जो है उसको उत्पन्न किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रज क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का व्यापक प्रचार करने वाले ये कवि हैं ये, और वल्लभाचार्य द्वारा परवर्ती भक्ति का सिद्धांत पक्ष देखा जाए तो वो शुद्धता द्वैतवाद कहलाता है और इसका साधना पक्ष जो है वो पुष्टि मार्ग है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वल्लभाचार्य के द्वारा कृष्ण भक्ति को
प्रचारित और प्रसारित करने के लिए जिस संप्रदाय की स्थापना की गई है उसे पुष्टि मार्ग कहा गया है। और यह संप्रदाय जिस भक्ति की प्रस्तावना करता है उसे पुष्टि मार्ग भक्ति कहा गया है। पुष्टि का क्या अर्थ हुआ? अनुग्रह करना। तो पुष्टि मार्ग में ईश्वर से अनुग्रह द्वारा उसे मुक्ति पर जोड़ दिया जाता है और यह ईश्वर के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रस्तावना करता है। इसमें क्या कहा जा सकता है कि पुष्टि मार्ग में ईश्वर के प्रति प्रेम करता हुआ सहज ही खुद को ईश्वर के अनुग्रह या उसका हकदार समझता है और यह अनुग्रह उसे कहाँ ले जाता है? मुक्ति की ओर ले जाता है। ठीक है, तो पुष्टि मार्ग भक्ति में क्या देखते हैं कि बल्लवाचार्य के शुद्धता द्वैतवादी दर्शन में पुष्टि मार्ग भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया है। यहाँ ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को स्वीकृति मिली है, लेकिन निर्गुण और निराकार के प्रति ध्यान को केंद्रित करना यहाँ पर देखा जाए तो कठिन दिखाया गया है। इसीलिए पुष्टि मार्ग भक्त जो है वो सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। इनकी दृष्टि में प्रेम मार्ग की साधना अपेक्षाकृत आसान होती है, जिसके जरिए गरीब से गरीब व्यक्ति भी ईश्वर की साधना कर सकता है और उनके अनुग्रह के जरिए मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। तो बल्लवाचार्य ने सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास को पुष्टि मार्ग में दीक्षित करते हुए इनका प्रवर्तन किया है और आगे चलकर उनके पुत्र जो हैं विठल दास, उनके द्वारा नंददास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गीत गोविंद जो हैं को भी उनको पुष्टि मार्ग में सम्मिलित किया गया है। तो पुष्टि मार्ग में देखा जाए तो इन 8 कवियों को ही हिंदी साहित्य में अष्टछाप कवि के रूप से जाना जाता है। तो इन अष्टछाप कवियों में कृष्ण के लीला वर्णन के जरिए उनकी प्रेमा लक्षणा भक्ति जो है उसको अभिव्यक्ति मिली है और पुष्टि मार्ग के साथ साथ उसके सिद्धांतों को दूर दूर तक फैलाने का काम किया गया है। ठीक है, तो अष्टछाप के इन कवियों में सूरदास, परमानंद दास और नंददास जो है वो सबसे प्रमुख हैं। ठीक, अब समझेंगे हम लोग सूरदास के विषय में। तो सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। तो इससे क्या आशय या इससे क्या मतलब है कि सूरदास पुष्टि मार्ग भक्ति के साथ साथ अष्टछाप कवियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। वह बल्लवाचार्य की प्रेरणा ही थी कि जिसने दास से भाव से विनय के पदों को गाने वाले सूरदास को कृष्ण की लीला गान की ओर उन्मुख किए और फिर वे सख्य भाव से राधा कृष्ण की माधुर्योपासना की ओर उन्मुख होते हैं। ठीक, तो विद्यापति के बाद सूरदास को ब्रजभाषा का प्रथम कृष्ण कवि माना गया है। सूरदास की सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी 3 मुख्य रचनाएं हैं और सूरदास का प्रमुख ग्रंथ जो है वो सुरसागर है। इस ग्रंथ में वात्सल्य, श्रृंगार और भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। सूर ने श्री कृष्ण को पर ब्रह्म माना है। उनके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में श्री कृष्ण की ही व्याप्त है और कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्म के इसी रूप का चित्रण करते हुए सूरदास क्या लिखते हैं कि सकल तत्व ब्रह्मांड देव पुनि माया सब विधि काल, प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण सब है अंश गोपाल। तो यही ब्रह्म भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले अवतार लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए उद्देश्य से ही अपनी समस्त शक्तियों सहित वृंदावन में अवतार लिए हैं। तो इस प्रकार हम आगे, खेलत खेलत चित्त में आई सृष्टि करण विस्तार, अपने आप हरि प्रकट कियो है हरि पुरुष अवतार। तो सूरदास पूर्ण रूप से पुष्टि मार्ग के अनुयायी थे। ब्रह्म की कृपा प्राप्ति के बाद ही जीव जो है वो सब समर्थ होता है और वह कुछ भी करने में सक्षम हो सकता है। सूरदास क्या कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंधे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। ठीक है, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार तिहि बंधोती पाई। ठीक है, तो भक्ति 9 प्रकार की मानी जाती है। इसमें क्या क्या है? तो श्रवण, कीर्तन, अर्चन, वंदन, सख्य, आत्मनिवेदन। ठीक है, इसे नवधा भक्ति कहते हैं। बल्लवाचार्य ने नवधा भक्ति में प्रेम लक्षणा जो है भक्ति जो है उसको जोड़ करके इसे दशधा भक्ति का विधान बनाया है। सूरदास जो है वो दशधा भक्ति का पूर्ण रूप से पालन करते हैं और क्या लिखते हैं कि श्रवण कीर्तन स्मरण पादरत, आचरण अर्चन वंदन दास, सख्य और आत्मनिवेदन प्रेम लक्षणा जास। ठीक है,
तो सूरदास के साहित्य में भक्ति के सभी भावों का वर्णन मिलता है, पर सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की भक्ति जो है उन पर विशेष जोर दिया उन्होंने। वे श्री कृष्ण को सखा मानते हैं और उनके बाल रूप को सबसे अधिक महत्व प्रदान करते हैं और गोपियों के माध्यम से माधुर्य भाव की भक्ति प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो गोपियों का प्रेम जो है वो अधिक तीव्र और मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला बतलाते हैं वो। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि सुर की भक्ति जो है वो शांत और दास्य भाव से शुरू होकर के सख्य और वात्सल्य होते हुए कांता भक्ति में प्रवेश कर जाती है और फिर विरह की आग में जल करके देहातीत, कामातीत और रागातीत अवस्था में पहुंच जाती है। अब जानेंगे परमानंद दास। तो कृष्ण काव्य परंपरा में परमानंद दास को विशेष महत्व प्राप्त है। परमानंद दास का जन्म कन्नौज के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें भी बल्लवाचार्य से दीक्षा मिली थी और उनके विषय में नाभादास के भक्तमाल में क्या एक उदाहरण देख सकते हैं कि ब्रजवधु रीति कलयुग विषय परमानंद भयो प्रेम केत पंगौ बाल केशोर गोपलीला सब गाई। ठीक है, यह उदाहरण लिखा हुआ देख सकते हैं। तो परमानंद दास की मुख्य रचना कौन सी है? परमानंद सागर है। दान लीला, उद्धव लीला, इसके बाद दधी लीला, ध्रुव चरित जो है इनकी प्रमुख ग्रंथ हैं, पर परमानंद सागर ही उनकी मुख्य कृति है और इस कृति में 930 पद जो है वो संकलित हैं। मंगलाचरण, श्री जन्माष्टमी, नंद महोत्सव, माखन चोरी, मुरली, रास अभिसार, गौचारण, राधा, ठीक है, मथुरा प्रसंग जो है, इस प्रकार के मुख्य विषय इस ग्रंथ में। भ्रमर गीत परंपरा कृष्ण काव्य का मुख्य कथा वस्तु है और परमानंद सागर में भी इससे समृद्ध पद मिलते हैं। तो रूप सुरसागर और परमानंद सागर के कुछ पदों में अद्भुत समानता देख सकते हैं। बाल कृष्ण के चरित्र में दोनों कवियों को विशेष स्थान मिला है। सूरदास का एक पद देखिए कि कहन लगे मोहन मैया मैया, इस पद से मिलता जुलता परमानंद दास का पद देखिए, कहन लगे मोहन मैया मैया, बाबा बाबा नंदराय सो और हलधर सो मैया मैया। तो इसमें इस पंक्ति में क्या देखते हैं, इन दोनों पदों में पहली पंक्ति जो है वो समान है, अन्य पंक्तियों के भाव भी एक जैसे ही हैं। तो परमानंद दास के यहाँ ऐसे अनेक सारे पद मिलते हैं। तो सूरदास के यहाँ कृष्ण और राधा का जो प्रथम साक्षात्कार जो है वो ब्रज की गलियों में खेलने के क्रम में होता है। परमानंद के यहाँ राधा और कृष्ण के मिलन का आरंभ इस प्रकार से हुआ जैसे कि गोरस राधिका ले निकरी, नंद को लाल अमोलो गाहक, ब्रज से निकसत पकड़ी। ठीक है, तो परमानंद सागर में राधा और कृष्ण के मिलन चित्रों की भरमार है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। इसमें एक उदाहरण लिख सकते हैं कि राधा माधव बिनु क्यों ना रहे, एक श्याम सुंदर के कारण और सबनी की निंदन सहे। तो गोपियों की प्रेमानुभूति, रसलीला, अभिसार, ये सब का वर्णन भी कवि ने पूरी तन्मयता के साथ किया है। परमानंद सागर में भ्रमर गीत प्रसंग जो है वो संक्षिप्त है। इनकी गोपियां जो असुर की गोपियों की तरह साकार और निराकार के द्वंद में नहीं उलझती है, वे अपनी वियोग दशा में ही डूबी रहती है। तो अब जानेंगे हम लोग नंददास के विषय में। तो अष्टछाप के तीसरे महत्वपूर्ण भक्त कवि नंददास हैं। उनके जीवन के बारे में अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वानों ने नंददास को तुलसीदास का छोटा भाई भी कहा है। नंददास ने अपनी रचनाओं में बल्लवाचार्य के पुत्र विठल का भी उल्लेख किया है। उनका काल अकबर और तुलसीदास का समय था। रूप मंजरी, विरह मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, नाम माला, अनेकार्थी मंजरी, श्याम सकाई, भंवर गीत, रुक्मिणी मंगल, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंध के साथ पदावली जो है वो नंददास की मुख्य रचनाएं हैं। कुछ विद्वानों ने गोवर्धन लीला और सुदामा चरित को भी नंददास की रचनाएं के रूप में परिभाषित किया है। ठीक, तो कवि की इन रचनाओं में क्या देखते हैं, भंवर गीत जो है उनको भी स्थान मिला है। पदावली में मुख्य रूप से कृष्ण की बाल और किशोर लीला जो है वो दिखा गया है। काव्य के माध्यम से बल्लभ मत को प्रस्तुत करने में सूरदास और नंददास का योगदान जो है सबसे अधिक है। नंददास की पदावली में मंगलाचरण में राम और कृष्ण की स्तुति जो है वो एक साथ की गई है। नंददास श्री कृष्ण को रस सागर मानते हैं। ठीक है, नंददास की रचनाओं में भ्रमर गीत का विशिष्ट स्थान है। सूरदास के भ्रमर गीत के बाद देखे तो नंददास का भ्रमर गीत जो है वो संक्षिप्त है। इसका प्रारंभ उद्धव की ब्रज यात्रा से होता है। वे ब्रज पहुंचकर गोपियों से श्री कृष्ण का संदेश कहते हैं और अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। उद्धव को उपदेश सुने ब्रज नागरी। ठीक है, तो नंददास के कथन के माध्यम से सारे संवाद और वातावरण जो है उसकी सृष्टि की गई है। गोपियां उद्धव को कृष्ण
उनको सखा संबोधन से संबोधित करती है और बात को आगे बढ़ाती है। ठीक है, तो नंददास के उद्धव को गोपियों के वार्तालाप में और संवाद शैली जो है उसमें नाटकीयता देख सकते हैं। उसमें उनकी गोपियां सुर की गोपियों की तरह देखा जाए तो भावाकुल नहीं होती है। वे अपने तर्कों के द्वारा उद्धव के निर्गुण ब्रह्मों का खंडन करती है। ठीक, तो इस प्रकार देखते हैं निष्कर्ष रूप से कि नंददास कृत सिद्धांत पंचाध्यायी जो है वो भक्ति सिद्धांत का परिचायक और रसमंजरी नायिका भेद का ग्रंथ है। साथ ही अष्टछाप के कवियों में सुर के बाद वात्सल्य का जो इसका सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले कवि कौन है? परमानंद दास हैं। अष्टछाप के कवियों में सबसे अधिक काव्य शास्त्रीय कवि कौन है? नंददास हैं। नंददास को रास पंचाध्यायी ग्रंथ पर जरिया की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। रास पंचाध्यायी खंड काव्य है। ठीक है, नंददास कृत रूप मंजरी दोहा चौपाई में रचित प्रेमाख्यान काव्य है। इसकी नायिका निर्भरपुर के राजा धर्मवीर की पुत्री रूप मंजरी है। रूप मंजरी प्रबंध काव्य है जिसमें परिकिया भाव की प्रधानता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं? वियोगी हरि ने नंददास की रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद भी कहा है। अब जानेंगे मीराबाई के विषय में। तो मीराबाई कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख कवित्री है। कृष्ण उनके आराध्य हैं। वे राजघराने की महिला थी और वे कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती है और क्या कहती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो कृष्ण काव्य धारा में मीराबाई ऐसी कवित्री है जो ब्रज भूमि के बाहर रह के भी कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई है। कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित होने के कारण मीरा को कई कष्ट सहने पड़े। उन्हें कृष्ण भक्ति से विमुख करने की भी कोशिश की गई थी, पर उन्होंने अपने आराध्य को नहीं छोड़ा और उन्होंने देखा जाए तो पूरी रागात्मकता के साथ अपने पद की रचना करती रही। तो इसीलिए उनके विषय में प्रेम शंकर ने क्या लिखा है कि मीरा जो है वियोग को आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचा दिया। मीरा के काव्य में भावावेगों की प्रधानता है। वे अपने अनुभूतियों को जिस तीक्ष्णता के साथ पदों में व्यक्त करती है वैसा कृष्ण काव्य धारा का दूसरा कवि नहीं करता है। तो मीरा के पदों में बाल कृष्ण, चीरहरण, मुरली, रासलीला, पनघट इन सब के प्रसंग मिलते हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण को ही अर्पित कर दिया और अद्भुत साहस दिखलाते हुए उसे साधनी कर दिया। उन्होंने जो कुछ भी कहा सीधे कृष्ण से कहा, बिना किसी डाल रपेट के। इसीलिए भावों की जो तीक्ष्णता जो है उनके गीतों में सुरक्षित है। वे कृष्ण की प्रिया है और कृष्ण का दर्शन ही उनका मुख्य लक्ष्य है। इस प्रकार मीरा के विषय में निष्कर्ष रूप से क्या कह सकते हैं? तो मीरा के काव्य पर सगुण निर्गुण दोनों साधनाओं का प्रभाव है। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। मीरा के पदों को 3 कोटियों में रखा गया है: लीला संबंधी पद, विनय के पद, व्यक्तिगत अनुराग के पद। मीरा की काव्य भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। अब जानेंगे हम लोग रसखान के विषय में। तो कृष्ण काव्य धारा के एक अन्य उल्लेखनीय कवि है रसखान। रसखान के जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि उनका नाम सैयद इब्राहिम रसूख था, जो बाद में रसखान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रसखान की रचनाओं का संकलन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रसखान ग्रंथावली शीर्षक से किया है और इस ग्रंथावली में देखा जाए तो कवित्त, सेवैया, प्रेम वाटिका के 3 बंद दोहे, बाल लीला के 11 पद जो है इसमें संकलित किए गए हैं। ठीक है, साथ ही हम देखते हैं कि रसखान की 2 रचनाएं हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान शीर्षक जो है उससे मिलती है। इन रचनाओं में बाल लीला, रास लीला, गौचारण, वन लीला, राधा कृष्ण रूप छटा जो है, वंशी विहार, मिलन, वियोग, भ्रमर गीत जो है इसके प्रसंग देख सकते हैं इसमें। तो रसखान की रचनाओं में कृष्ण कथा जो है क्रमबद्ध रूप से नियोजित नहीं है। कृष्ण की लीलाओं के वर्णन में उनकी सहज आसक्ति थी। वे पूरी तरह से क्या कहा जाए तो कृष्णार्पित थे वो। ठीक है, मतलब कुछ के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थे। तो उनका एक उदाहरण देख सकते हैं कि वा लुकटी अरु कामिरा परराज तिहुपुर को तजिडारो, 8 सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो। तो रसखान की रचनाओं से वियोग का भी एक चित्र दिखता है, जिसमें देख सकते हैं कि नवरंग अमंग भरी छविसों, वह मूर्ति आंखी गरी ही रहे, बत्तियां मन की मन ही में रहे, छत्तियां उब्र बीच अरी ही रहे। ठीक है, इस प्रकार रसखान जी के विषय में निष्कर्ष रूप से क्या कह सकते हैं कि रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान ने प्रेम वाटिका में प्रेम के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनमें उन्होंने राधा कृष्ण को
प्रेमो उद्यान के मालिन और माली के मान करके प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म निरीक्षण किए हैं। यह 53 दोहे की छोटी सी कृति है। रसखान कृत अष्टयाम में संकलित कई दोहों में श्री कृष्ण की के प्रातः जागरण से लेकर के रात्रि शयन प्रयत्न तक उनकी पूरी दिनचर्या का सुंदर वर्णन है। सुजान रसखान कवित्व और सेवैया छंद में है। इनकी अन्य रचनाएं दान लीला वे 11 छंदों में छोटी सी रचना है। ठीक, सरल हृदयग्राही और सरसपूर्ण भाषा के प्रयोग के कारण रसखान को पीयूष वर्षी के साथ साथ अमृत की वर्षा करने वाला कवि भी कहा गया है। इतना कम लिखकर इतना अधिक प्रसिद्ध होने वाला मध्यकाल में दूसरा कोई कवि नहीं है। ठीक, अब जानेंगे हम लोग आधुनिक काल में कृष्ण काव्य। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में भी कृष्ण काव्य धारा जो है वो अक्षुण्य गति से प्रभावित होती रही है। आधुनिक काल का समय भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रादुर्भाव से माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र देश की दशा से चिंतित थे। एक तरफ वो उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से देश की जितनी भी उसकी जो गति थी उसको दूर करने की चिंता प्रकट कर रहे थे। दूसरी ओर वे प्राचीन परिमाटी के मोह से भी मुक्त नहीं हो पाते हैं। उनकी रचनाओं में कृष्ण का विस्तृत उल्लेख देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के कृष्ण जो है वो प्राचीन और नवीन दृष्टियों के समन्वय करता है। भारतेंदु के कृष्ण जो है वो लीला पुरुषोत्तम है। लीला करने के लिए ही वे अवतार धारण करते हैं और भारतेंदु ने कृष्ण की बाल लीला, यौवन लीला और उनके प्रेमी रूप का सफल चित्र प्रस्तुत किए हैं। भारतेंदु युग के ही एक महत्वपूर्ण रचनाकार कौन है? उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। इन्होंने भ्रमर गीत की रचना की। इनके भ्रमर गीत में कृष्ण के दैन्य और श्रृंगार भाव का चित्रण देख सकते हैं। आधुनिक काल के रचनाकार में अब देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी। इन्होंने भी कृष्ण चरित्र से संबंधित अनेक रचनाएं की है। प्रिय प्रवास जो है, कृष्ण शतक, प्रेम बाकू प्रवाह, पद्युमन विजय, रुक्मणी परिचय, उनकी ऐसी रचनाओं में उल्लेख देख सकते हैं। हरिओ अपनी रचनाओं में कृष्ण की महत्ता और गोपियों की विरह की वेदना जो है उसका चित्रण किए हैं। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसमें कृष्ण को नवीन परिवेश में प्रस्तुत किया गया है। हरिओ ने के जो कृष्ण है वे ना तो भक्ति काल के ब्रह्म हैं और ना ही लौकिक रसिक नायक। वे मानवता के आदर्श हैं। कहा जाता है कि उनके कृष्ण जो है वो सच्चे मानव का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, इसी प्रकार देखेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, उनका कौन सा है? उद्धव शतक। ये भ्रमर गीत काव्य परंपरा का सुंदर दूत काव्य है। इन काव्य में गोपियों की उत्सुकता और आतुरता जो है उसका विशेष रूप से उसको दिखाया गया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक से भ्रमर गीत की एक नवीन परंपरा का प्रस्फुटन कहा जा सकता है। अब जानेंगे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र का कृष्णायन। ठीक है, यह भी एक प्रबंध काव्य है। यह प्रबंध काव्य रामचरितमानस के अनुरूप 7 कांडों में या 7 भागों में बटा हुआ है। प्रबंध काव्य में इस रचना के कथानक का आधार महाभारत और श्रीमद् भागवत से ग्रहण किया है। इसमें श्री कृष्ण को समाज सुधारक, लोकनाथ, आदर्श, मानव मतलब लोक व्यवस्थापक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद देखेंगे आरसी प्रसाद सिंह, वे स्वतंत्र विचारधारा कवि हैं। उनकी रचना कौन सी है? श्री कृष्ण चेला। ठीक है, इस ग्रंथ में कृष्ण के जीवन की अनेक झांकियां प्रस्तुत की गई है। भारतीय वाङ्मय में कृष्ण काव्य की परंपरा काफी प्राचीन है। तो इस प्रकार कह सकते हैं ऋग्वेद के अष्टम मंडल में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋषि के रूप में मिलता है। महानारायण उपनिषद में विष्णु का पर्यायवाची शब्द जो है वासुदेव है। कृष्ण वासुदेव का ही पर्यायवाची है। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में वर्णित हैं, जिसमें आंगिरस घोर ऋषि ने शिक्षा दी थी। ठीक है, महाभारत में कृष्ण विष्णु के ही अवतार माने गए हैं। भगवत गीता में भी कृष्ण विष्णु के ही पूर्ण अवतार हैं। तो भागवत पुराण के आधार पर प्रथम संप्रदाय माधव संप्रदाय है, जिसमें द्वैतवाद के सिद्धांत पर कृष्णोपासना पर विशेष जोर दिया गया है, लेकिन इसमें राधा का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो भगवत पुराण में एक गोपी का निर्देश दिया गया है, जिसमें देखते हैं तो पूर्व जन्म में श्री कृष्ण की आराधना की गई है। इसके परिणाम स्वरूप वह कृष्ण को प्रिय हो जाती है और इसी आराधना शब्द से राधा की उत्पत्ति होती है। अब तक हुई खोजों के आधार पर इसमें देखेंगे कि गोपाल लावनी एक उपनिषद है। कौन सा उपनिषद है? गोपाल लावनी उपनिषद। इसमें राधा की चर्चा कृष्ण की प्रेयसी के रूप में मिलती है। ठीक, विष्णु स्वामी और निर्वाक संप्रदाय में राधा का निर्देश है। जयदेव ने राधा को कृष्ण के विहार में गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद संस्कृत का अमर गीति काव्य है। ठीक,
विष्णु स्वामी से प्रभावित होकर के बल्लवाचार्य ने राधा की उपासना की, जिससे सूरदास प्रभावित हुए। जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित होकर विद्यापति ने पदावली की रचना की। बल्लवाचार्य ने ब्रह्म के सगुण रूप को पारमार्थी और निर्गुण को उनका अपूर्ण रूप कहा है। ठीक, बल्लवाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। पुष्टि का क्या अर्थ हुआ? भगवान की कृपा या अनुग्रह। ठीक है, तो बल्लवाचार्य के अनुसार जीव 3 प्रकार के होते हैं। प्रवाह जीव, सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं। मर्यादा जीव, जो विधि निषेध का पालन करते हैं। पुष्टि जीव, जो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं और कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव कर सकते हैं। अब तक हुई खोजों के आधार पर इसमें देखेंगे कि गोपाल लावनी एक उपनिषद है। कौन सा उपनिषद है? बल्लवाचार्य के अनेक ग्रंथ हैं, जैसे पूर्व मीमांसा भाष्य, अनुभाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका, ब्रह्मसूत्र का भाष्य। ठीक, गोस्वामी विठल नाथ ने अपने पिता बल्लवाचार्य के ग्रंथों की टीकाएं लिखी। और इनके अलावा उन्होंने विद्वन मंडल, भक्ति निर्णय और श्रृंगार रस मंडल नामक ग्रंथों की रचना की। ठीक है, गोस्वामी विठल नाथ के पुष्टि मार्ग 8 कवियों पर अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, जिन्हें अष्टछाप के कवि के रूप में माना जाना जाता है। अष्टछाप के वरिष्ठ कवि कुंभन दास और कनिष्ठ कवि नंददास हैं। अष्टछाप के 4 भक्त कवि बल्लवाचार्य के शिष्य हैं, जो हम पहले भी जान चुके हैं। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। शेष 4 जो हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास के, ये विठल नाथ के शिष्य थे। तो अष्टछाप में प्रायः देखा जाए सभी कवि संगीतज्ञ थे। इसमें गोविंद स्वामी अपने समय के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। कहा जाता है कि इनका संगीत सुनने के लिए अकबर दरबार के प्रसिद्ध गायक तानसेन भी कभी कभी आया जाया करते थे। अष्टछाप को अष्ट सखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्ट सखा। ठीक है, क्योंकि ये 8 भक्त श्रीनाथ की अष्टयाम सेवा के अंतर्गत सखा के रूप में ही लगे रहते थे। सूरदास के बारे में भक्तमाल नावादास और 84 वैष्णव की वार्ता जो गोकुलनाथ में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। ठीक है, आईने अकबरी और मुंशियात अबुल फजल में सूरदास का उल्लेख है। तो तुलसीदास अकबर के समकालीन और उत्कृष्ट कवि और गायक थे, पर उनका उल्लेख आईने अकबरी में नहीं है। सुर सागर की रचना श्रीमद् भागवत के आधार पर की गई है। इसमें 12 स्कंध है। प्रथम स्कंध में अधिकांश विनय के पद हैं। द्वितीय स्कंध में भी भक्ति संबंधी पदों की रचना की गई है। द्वितीय स्कंध के बाद अष्टम स्कंध तक विष्णु के अवतारों के साथ अन्य पौराणिक कथाओं का निरूपण किया गया है। नवम स्कंध में रामावतार की कथा है। यह राम कथा अधिकतर वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है, पर इस पर देखा जाए तो तुलसी के रामचरितमानस को भी कोई प्रभाव नहीं है इसमें। सुर सागर में दशम स्कंध का प्रावधान है। यह सबसे बड़ा स्कंध है। इसके पूर्वार्ध में 3494 पद हैं और उत्तरार्ध में 138 पद हैं। पूर्वार्ध में श्री कृष्ण का बाल जीवन बहुत ही विस्तार से किया गया है। उत्तरार्ध में द्वारका गमन से लेकर के अंत तक श्री कृष्ण की जीवनी जो है वो वर्णित की गई है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। विश्व साहित्य में कोई भी कवि वात्सल्य के क्षेत्र में उनके समकक्ष नहीं है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुर सागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। ठीक है, साहित्य लहरी नायिका भेद से संबंधित श्रृंगार ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सुर के दृष्टकूट के पद जो है वो संकलित हैं, जो काव्य रूढ़ियों से निबद्ध होने के कारण दूरहु है कहते हैं। इस प्रकार की खास जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।